साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं, ये स्थायी क्यों नहीं होते, और जब परमाणु आपस में क्रिया करके जब अणु बना देते हैं तो वो अस्थायी क्यों हो जाते हैं, और कोई भी तत्व आखिर अन्य तत्वों से क्रिया करता क्यों है, क्या आवश्यकता है उसको क्रिया करने की। तो इसके बारे में आज कंसेप्ट समझते हैं, एक ओरल कंसेप्ट समझते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी परमाणु होता है तो उसके केंद्र में होता है नाभिक और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उससे मिलकर पूरा परमाणु बना होता है। अब इलेक्ट्रॉन जहां पर चक्कर लगाते हैं वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी चक्कर नहीं लगाते। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको कक्षक या ऑर्बिट कहते हैं। अब ये ऑर्बिट, बहुत सारे ऑर्बिट मिलकर कोश बनाते हैं। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर अलग अलग कोश होते हैं, इन्हीं कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कोशों में इलेक्ट्रॉनों को भरने की अलग अलग कैपेसिटी होती है। थोड़ा सा यहाँ देखें, जैसे ये मैंने एक परमाणु बनाया है, बीच में नाभिक है, ये इसकी प्रथम कक्षा है, इसको के कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसको एम कहते हैं। अलग अलग कक्षाएं हैं, जैसे जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी कक्षाएं भी बढ़ती जाती है। प्रथम कक्षा की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक पहली कोश में रह सकते हैं। अगर अगला इलेक्ट्रॉन है तो वो अगली कक्षा में जाएगा। दूसरे कोश की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, तीसरे कोश की कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन एक होगा तब भी पहले कोश में होगा, और 2 होंगे तब भी पहले कोश में होंगे। लेकिन जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर हमें 2 कोश की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में और तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में होगा। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, और जब तक 10 नहीं हो जाए, 2 ये और 8 ये, तब तक वो 2 कोश पूरे भर जाएंगे। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के नाभिक के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रथम कोश में चक्कर लगाएंगे और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो द्वितीय कोश में चक्कर लगाएंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कोश में चक्कर लगाएंगे तो द्वितीय कोश में अभी 4 इलेक्ट्रॉनों की जगह और बच गई है। क्लियर होगी आपको कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि परमाणु अस्थायी क्यों होता है, और जब वो अणु बनाता है तो वो स्थायी क्यों हो जाता है। अब जब कोई कोश जब आधा भरा हुआ है या आंशिक रूप से भरा हुआ है या पूरा भरने में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं से अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेगा। तो उस अब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अन्य परमाणु से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में उनको उस परमाणु दूसरे परमाणु से क्रिया करनी पड़ती है। तो जब क्रिया करता है तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या 3 कम है तो 3 ग्रहण करेगा। और अगर यहाँ 2 पूरे भरे हुए हैं, यहाँ 8 पूरे भरे हुए हैं, और अगले में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो आप देखो कि नए 16 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी उसमें होती नहीं है। इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 या 2 को त्यागना पड़ता है। तो कई बार जब इलेक्ट्रॉन 1 या 2 ज्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में 1, 2 या 3 धातुएं जो होती है, वो हमने धातुओं की परिभाषा देखी थी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं? क्योंकि उनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जब वो त्याग देते हैं तब जाके उनका अष्टक पूरा होता है। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखती है। क्यों? क्योंकि उनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वो धातुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करती है। तो कुल मिला के कोई परमाणु या तत्व क्रिया इसलिए करता है ताकि कि वो अपना अष्टक पूरा कर सके। तो अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व या कोई परमाणु क्रिया करता है। तो परमाणु अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि उसका अष्टक भरा हुआ नहीं है। अणु स्थायी क्यों होता है? क्योंकि जब 2 परमाणु आपस में अष्टक पूरा करने के लिए क्रिया करते हैं तो अष्टक पूरा हो जाता है और 2 परमाणु मिल गए तो अणु का निर्माण हो गया। इसलिए अब अणु आगे किसी से क्रिया नहीं करता। दूसरा, अब आवर्त सारणी में जो 0 वर्ग होता है, यानी जो 18 वर्ग होता है, उसमें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन, जीनोन, ये गैसें होती है। ये एक परमाणुवीय गैसें कहलाती है। एक परमाणुवीय गैसें क्यों? इसलिए क्योंकि उदाहरण देखते, जैसे हीलियम, हीलियम में हीलियम के नाभिक के चारों 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं,
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मतलब उसकी पूरी बाहरी कक्षा भरी हुई है। अब उसको एक भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ही नहीं और न ही एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए न तो वो त्यागेगा न ग्रहण करेगा, तो क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं। आर्गन की बात करें, आर्गन के पास टोटल 10 है, तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम नहीं है, तो वो किसी से क्रिया क्यों करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो वो निष्क्रिय कहलाएगा। तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, नियोन, ये जो गैसें हैं वो एक परमाणुीय गैसें कहलाती हैं। ये वायुमंडल में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। तो कोई तत्व क्यों क्रिया करता है, परमाणु क्यों अस्थायी होते हैं, अणु बनते ही क्यों अस्थायी हो जाते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।